विज्ञान अब न्यू बैच चालू हुआ है। तो उसमें समय पहले जो पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर पदार्थ एवं आयुर्वेद निर्वहन पढ़ाया जाता है। आज हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। इसमें कौन सा श्लोक याद करना है, कौन सा नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको बस डरना नहीं है, उसके जो शब्द है उनको मतलब समझना है। और जो इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है उनका हर एक शब्द का मतलब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले हम देखते देखो पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। अब इसमें व्युत्पत्ति का मतलब क्या है कि उस शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है उस शब्द का क्या मतलब है, कौन से शब्द का, पदार्थ का। अब पदार्थ को हम देखते हैं। जो पदार्थ है वो दो शब्द से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द? अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो पद प्लस अर्थ में ब्रेक हो जाएगा। तो पद का मतलब होता है शब्द या बोल दो अक्षर, और अर्थ का मतलब होता है सबसे ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। यानी कोई शब्द है, उस शब्द का क्या मतलब है और क्या मतलब है उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। फिर आता है आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। आचार्य चक्रपाणी ने क्या दिया कि पदस्य पदार्थ। एक श्लोक बोला उन्होंने, क्या? पदस्य पदार्थ, यानी पद के अर्थ को बताने वाले को पदार्थ कहते हैं। ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, पद अस्य अर्थ। देखो इसको ब्रेक भी कर सकते हो। देखो पद अस्य अर्थ मतलब पद का जो अर्थ बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। चरक सूत्र स्थान में चैप्टर नंबर 12। ये आप इनको ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है। अगर आपको याद ना हो तो मत करना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इनको वैसे आपको ध्यान रखना है। जो चाहे तो चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 12 और कोडेशन नंबर यानी श्लोक नंबर 41। उसमें किसने? चरक सूत्र मतलब चरक संहिता में चक्रपाणी टीका ने ये श्लोक बताया। कौन सा? पदस्य प्लस पदस्य पदार्थ। इसका मतलब होता है पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पद का मतलब मैंने बता दिया है शब्द, और इसका क्या मतलब है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। अब शब्द पदार्थ के अनुसार देखो, अगर मैं आपसे एक सच्ची और अच्छी बात बोलूँ, आपको सारी याद नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे आचार्य आएंगे, जैसे बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट है ना, कि इसकी थ्योरी अलग है, इसकी हाइपोथेसिस है, इसने ये एविडेंस दिया, इसने ये माना, इसने ये माना, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, आपको वो सब याद नहीं करनी पड़ती। अगर आपको लिखना है तो केवल एक की लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने चक्रपाणी की टीका जो दिया, इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपको ये याद करनी है तो याद कर दो, लेकिन आपको एक पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप सारी को याद करोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक भी याद नहीं आएगी। जैसे हम देखते, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब, मोस्ट ऑफ द सब ही पढ़ाऊंगा। शब्द पादी के अनुसार शब्द पदार्थ क्या बोलते हैं कि यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। यथार्थ का मतलब क्या होता है? रियल नॉलेज। देखो जो पदार्थ में जो वर्ड है वो टिपिकल होते हैं और आप इनके शब्दों को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अच्छा होगा आपके जो सारे शब्द है उनको आप उसी तरह से याद कर लो। ठीक है, और ये जो यथार्थ वर्ड है वो आगे भी पदार्थ विज्ञान में आएगा। इसका मतलब होता है रियल नॉलेज। ठीक है, जिससे आपको रियल नॉलेज प्राप्त हो उसके विषय को हम पदार्थ कहते हैं। किसके अनुसार? सत पदार्थी के अनुसार। फिर फिर अब सूत्र संहिता के अनुसार भी है कि सूत्र या पद जो अर्थ अविवेत होता है उसे पदार्थ कहते हैं। मेरा मानना है आप ये वाला इसको याद कर लेना है कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, इतना बहुत है। फिर आता है पदार्थ के लक्षण, कि पदार्थ के क्या लक्षण है। पदार्थ के लक्षण देखो, अगर मैं यहाँ पे लक्षण का मतलब बताऊँ तो लक्षण को जनरली हम क्या मानते हैं, हम जानते हैं लक्षण का मतलब सिम्टम्स। लेकिन लक्षण का मतलब सिम्टम्स नहीं होता, वो तो हमारे मॉडर्न में होता है। लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद में हमारे लक्षण का पहचान होता है या उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ पदार्थ है। तो उनके लिए कह रहे हैं कि 3 चीज़ बताइए। पहला अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। फिर होता है ज्ञातव। ज्ञातव का मतलब होता है नॉमेबिलिटी। ठीक है, मतलब जो उसको जाना जा सके। फिर होता है अविधेयत्व। अविधेयत्व मतलब नेमेबिलिटी, मतलब जिसको कोई नाम दिया जा सके। अब ये 3 हो गए। अगर आप ये मुझसे पूछो कि इनके विपरीत बता दो तो मैं बता दूंगा कैसे। देखो पदार्थ के 3 लक्षण है, अस्तित्व, ज्ञातव और अविधेयत्व। कैसे याद करोगे कि देखो अस्तित्व क्या रखोगे? अज्ञानी। देखो अस्तित्व कह रहा अज्ञानी अभिमानी होता है। आपको क्या रखना है कि जो अज्ञानी होता है वो कैसा होता है? अभिमानी होता है। कि अज्ञानी तो अभिमान रखता है, तो ऐसे क्या आ जाएगा? अस्तित्व। अज्ञानी से क्या आ जाएगा? ज्ञातव। और अभि से आ जाएगा अविधेयत्व, अभिमान से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। मैं आपको ट्रिक, साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा, क्या याद करना क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। देखो अब अस्तित्व का मतलब समझ लेते हैं कि अस्तित्व का मतलब क्या होता है। अभी अस्तित्व अगर आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि ये तुम्हारा क्या अस्तित्व है। ठीक है, ये तो सुना ही होगा। आप इसका मतलब भी देख लेते हैं। पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है, मतलब जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसका होता है अस्तित्व। फिर होता है ज्ञातव। ज्ञातव का मतलब होता है जिसको जाना जा सके, उसको बोलते हैं ज्ञातव। फिर होता है अविधेयत्व। अविधेयत्व का मतलब होता है कि उसको कोई नाम भी दिया जा सके। अगर आप बोलो कि सर एक ऐसे कॉमन एग्जांपल बताए जिसको हम समझ सकते हैं, जैसे पदार्थ का, कि आपने बता दी अगर ये 3 चीज़ फुलफिल हो रही है तो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो मैं एग्जांपल में बताऊँ, जैसे पेंसिल है, अगर मैं इस पेंसिल में बोल दूँ कि
देखो पहला इसमें अस्तित्व कैसे फॉलो होगा भाई, इसका होने का भाव है भाई, बिल्कुल होने का भाव है, देख लो। फिर होता है ज्ञात, ज्ञात मतलब इसको जाना जा सकता है, बिल्कुल जाना जा सकता है। इसका कलर है, इसकी पेंसिल इस तरह से शार्प है, तो इसको भी हम जाना जा सकता है। इसको आप नाम दिया जा सकता है, बिल्कुल, इसको हम पेंसिल नाम दिया जा सकता है, तो इसको भी हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पदार्थ की संख्या, जो पश्चात भाष्य ने क्या पदार्थ की संख्या बताई। पहला सुश्रुत संहिता ने पदार्थ की संख्या असंख्य अपरिमित पदार्थ, इसका मतलब होता है कि सुश्रुत संहिता ने जो पदार्थ की संख्या है वो कितनी बनाई, इन्फिनाइट बताई, मतलब अनगिनत बताई कि बहुत ज़्यादा संख्या होती है, कोई लिमिट ही नहीं है। जब इतनी सारी संख्या है तो नाम तो आप बता ही नहीं सकते। जैसे गिनती हमारी 1 से 100 तक हम जानते हैं, लेकिन वो अनगिनत होती है तो अनगिनत हम थोड़ी लिखते हैं। उसी तरह जो पदार्थ वो भी अनगिनत होते हैं, तो उनका नाम भी उन्होंने नहीं बताया, नाम भी। फिर चरक संहिता, फिर चरक संहिता ने क्या बताया, जो पदार्थ है वो 2 प्रकार का होता है। देखो चरक संहिता लिखी किसने है, चरक ने, ठीक है। सुश्रुत संहिता किसने लिखी है, सुश्रुत ने। तो इस तरह आप समझने की कोशिश करा करो। देखो संहिता का मतलब होता है कोई ग्रंथ, ठीक है। अब उन्होंने बताया चरक संहिता ने, चरक संहिता की बुक में चरक ने बताया कि जो पदार्थ है वो 2 है। 2 कौन कौन से, सत और असत। सत का मतलब क्या होता है, सत का मतलब होता है जिसकी प्रेजेंस होती है। सत का क्या मतलब होता है, सत का मतलब होता है जिसकी प्रेजेंस होती है, जिसका एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, जिसका होने का भाव है। भाव का मतलब वही जिसकी प्रेजेंस हो, जो पाया जाता है, ठीक। दूसरा होता है ऐसा जिसका होने का भाव ना हो, ठीक। ये तो कहाँ बताया इन्होंने, ये बताया इन्होंने चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 17, ठीक है। और दूसरा चरक संहिता ने क्या बताई, पदार्थ की संख्या 6 बताई। कहाँ पर, चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 कोडिस नंबर 28, इन्होंने ये यहाँ पर बताया। इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ की संख्या कितनी होती है, 6। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय कौन कौन से होते हैं, ये आपको यह इंपॉर्टेंट है कि आप सीक्वेंस याद कर लेना। पहला सामान्य होता है, दूसरा विशेष होता है, तीसरा गुण होता है, चौथा द्रव्य होता है, पांचवा कर्म होता है और छठा समवाय होता है। देखो ये आपको याद कर लेना है कि क्या, कि जो इसका सीक्वेंस है ना, चरक ने क्या सीक्वेंस बताया पदार्थ का, पदार्थ संख्या का, सामान्य पहले, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म और समवाय। अब सामान्य क्या होता है, वैसे तो हम इन सारे चैप्टरों को 6 के, जो पेपर 1 में 6 के 6 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको समझ लेते हैं कि सामान्य क्या होता है। देखो सामान्य विशेष हम चिकित्सा में यूज करते हैं, चिकित्सा मतलब हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं कि देखो सामान्य से आप याद रखना सिमिलर चीज़, और विशेष यानी विशेष जो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। अब सामान्य से हम क्या याद करेंगे, जो चिकित्सा में कैसे यूज करेंगे, कि चीज़ों को बढ़ाने के लिए, और विशेष से कैसे यूज करेंगे, चीज़ों को कम करने के लिए। जैसे मान लो कि एक एक्सीडेंटल केस में किसी का ब्लड लॉस हो गया है, तो अब अभी क्या करेगा, सामान्य से कैसे चिकित्सा करेंगे, तो इसमें ब्लड लॉस इंक्रीज कराने का काम करेगा। अब विशेष में क्या करेंगे, मान लो किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो उसको पतला करने का काम करेगा विशेष, इनमें चिकित्सा में यूज़ करेंगे। गुण तो आप जानते हैं, क्वालिटीज़, जैसे मान लो मैं सेब की बात करूँ, सेब क्या है, सेब कह रहा है मीठा है, तो वो उसका क्या होगी, क्वालिटीज़ होगी। और द्रव्य क्या है, द्रव्य तो एनीथिंग, कुछ भी, सब कुछ द्रव्य है, आप भी द्रव्य है, हर एक सब्सटेंस सब कुछ द्रव्य है। और कर्म, कर्म क्या होता है, एक्शन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप लिख रहे हो, वो भी क्या है, कर्म। और समवाय, समवाय, समवाय का मतलब क्या होता है, हमारा एक ऐसा रिलेशन जो, मतलब कह रहे हैं एक म्यूचुअल रिलेशन, जैसे आपने अपने मॉडर्न में पढ़ा होगा कि एल्गी और फंगस का रिलेशन, तो उसी तरह से रिलेशन होता है समवाय, जैसे द्रव्य और गुण का जो रिलेशन होता है, ठीक है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। देखो चरक संहिता ने और वैसे, देखो चरक ने और वैशेषिक ने क्या माना, दोनों ही पदार्थ की संख्या 6 मानी, लेकिन जो सीक्वेंस था वो अलग था। सब, अब चरक का सीक्वेंस क्या था, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। और विशेषिक का सीक्वेंस क्या था, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। आपको दोनों ही याद करना है। हम बुक के अनुसार वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है चरक संहिता के अनुसार सीक्वेंस बताइए, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम देखना न्याय दर्शन के अनुसार। न्याय दर्शन ने पदार्थ की संख्या कितनी मानी, पदार्थ की संख्या 7 मानी। देखो चरक ने कितनी मानी, 6। वैशेषिक दर्शन ने कितनी मानी, 6 मानी, बस सीक्वेंस अलग था। और न्याय दर्शन ने कितनी मानी, 7 मानी। 7 कौन सी, 6 हमारे भाव पदार्थ, वही जो चरक और वैशेषिक ने माने थे। एक होता है हमारा अभाव पदार्थ। अभाव को भी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभाव, देखो एक, हम देखो भाव का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस हो, और अभाव का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो। इसको हम डिटेल में इसके नेक्स्ट जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ना है अभाव को। संख्या दर्शन ने पदार्थ की संख्या कितनी मानी, 25 मानी।
जब आप चैप्टर नंबर 2 में जब सृष्टि की उत्पत्ति देखोगे तो उसमें आप देखोगे पुरुष प्लस प्रकृति मिलकर क्या बनाती है, महत्व की उत्पत्ति करती है, और महत्व आगे जाके अहंकार की उत्पत्ति करते हैं, और अहंकार से एकादश इंद्रियाएं, और एकादश इंद्रिया के बाद उनसे मिलने के बाद पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। अब एकादश इंद्रिय क्या होती है, हमारे पास 11 इंद्रिया, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिया आती है, 5 कर्म इंद्रिया आती है, और एक मन जिसको हम उभय इंद्रिया बोलते हैं। और पांच तन्मात्राएं कौन से होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और पंच महाभूत कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये कहाँ पढ़ेंगे हम, आगे जब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। फिर योग दर्शन के अनुसार देखते हैं, योग दर्शन ने क्या माना, योग दर्शन ने माना कि 26 तत्व होते हैं। देखो उन्होंने संख्या दर्शन के अनुसार ही बताया कि 25 तत्व संख्या दर्शन के अनुसार ही होंगे सृष्टि उत्पत्ति के वाले, और एक और होगा जिसमें ईश्वर तत्व होगा। फिर हमारा जैन दर्शन, जैन दर्शन ने कितनी मानी, पदार्थ की संख्या 7 मानी, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, असंबंध, निर्जरा, मोक्ष। मैं कहूँ तो आप इनको याद मत करना, कहीं भी काम नहीं आएंगे। फिर आता है अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत ने क्या मानी, पदार्थ की संख्या। इन्होंने बोला कि ब्रह्मा क्यों बोला, क्योंकि जो जितने भी पदार्थ है वो सब ब्रह्मा से उत्पन्न हो रहे हैं, तो अद्वैत ने मान दी ब्रह्मा। फिर देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाव और अभाव पदार्थ क्या होता है, कि भाव और अभाव पदार्थ क्या होता है। भाई जिसकी एग्जिस्टेंस हो वो भाव होगा, जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो वो अभाव होगा। इसे भी पढ़ लो एक बार जल्दी जल्दी से, कि भाव और अभाव पदार्थ का वर्ण चरक संहिता में वर्णन प्राप्त होता है। पहला भाव और अभाव कहाँ पर बताया गया है, चरक संहिता में। चरक संहिता के अनुसार संसार की सभी वस्तु 2 भागों में विभक्त है। चरक संहिता में भाव और भाव का पदार्थ बताया गया है, और चरक संहिता में उसको क्या बताया है कि जो जितनी विश्व की वस्तु है या तो उनकी प्रेजेंस होगी या उनकी प्रेजेंस नहीं होगी, यानी भाव 2 भागों में विभक्त है, सत और असत। मतलब जिनकी प्रेजेंस होगी सत और जिनकी प्रेजेंस नहीं होगी असत। सत अर्थात जिसकी सत्ता अस्तित्व संसार में दिखाई देती है उसे भाव पदार्थ कहते हैं। असत अर्थात जिसकी सत्ता अस्तित्व संसार में नहीं दिखाई देती है उसे अभाव पदार्थ कहते हैं। इन भाव और अभाव पदार्थों को परिप्रेक्ष्य, जो भाव और अभाव पदार्थों की जो परीक्षा है वो कहाँ पर करोगे, जब आप उपदेश पढ़ोगे, प्रत्यक्ष पढ़ोगे, परनुमान पढ़ोगे, युक्ति। ये हमारे पेपर 2 के टॉपिक है। जब आने वाले फ्यूचर में जब लेक्चर बनाएंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। फिर आता है आयु। आयु का मतलब क्या होता है, आयु का मतलब होता है आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपकी एज, ठीक है, ये होती है। अब आयु का आप लक्षण अब आपको क्या देखने हैं, आयु के आपको लक्षण देखने हैं। आयु के लक्षण कौन कौन से होते हैं, देखो क्या बताया जा रहा है आयु के लक्षण में। अब हम देख रहे हैं आयु के लक्षण। आयु का देखो एक श्लोक आया है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना। कि शरीरे इंद्रिया सत्व आत्मा सहयोग धारी जीवितम नित्यक अनुबंधस प्रियाय आयु उच्यते। क्या मतलब है कि देखो शरीर और इंद्रिया सत्व हम किसको बोलते हैं, मन को, और आत्मा जब इनका सहयोग होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आयु कहते हैं। कुछ नहीं है, शरीर यानी जो बॉडी है, फिर आपको उसमें इंद्रिया आ जाएंगी, फिर उसमें मन आ जाएगा, देन आत्मा आएगी, तभी तो आपको एक जीवन बनेगा। भाई अब अगर आप अपने आप को देख लो तो आपके पास एक बॉडी है, उसके पास इंद्रिया है सेंस करने के लिए, मन है और आत्मा है, तब कह रहा है कि आपको एक शरीर बना है, ठीक है। तब आपको एक उनके सहयोग होने से इनको आयु कहा गया है। कि और इनके कुछ पर्याय बताए गए हैं, धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध। उनको मिला के हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्याय बोलते हैं। कुछ नहीं है, श्लोक भी आप समझ गए होंगे कि शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा सहयोग धारी और जीवितम और नित्यक और अनुबंधस पर्याय आयु उच्यते। फिर चक्रपाणी मत ने क्या बोला कि धारी का मतलब क्या होता है, जो शरीर को धारण करने वाला हो, शरीर ना देने वाला हो। यानी जब तक आपके पास आयु होगी तब तक आपका शरीर ना सड़ेगा ना गलेगा। जब आपकी आयु खत्म हो जाएगी तो शरीर गलने लग जाता है, आपको जानते भी हो। जीवित का मतलब है कि प्राणों को जीवित रखने वाला, क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं। फिर होता है हमारे पास नित्यक का मतलब होता है कि ऑलवेज प्रेजेंट हो, क्षण क्षण में गति से चलने वाली। बिल्कुल सही बात है। आयु है आपकी, जो एज है आपकी, आज भी बढ़ रही है, कल भी बढ़ेगी और हमेशा बढ़ती रहे, कभी नहीं रुकेगी। फिर आता है अनुबंध का मतलब है पूर्व काल के जीवन के उत्तर काल के जीवन में शरीर आदि का संयोग रूप से बांधे रखता है। यानी कुछ नहीं है, पिछले जन्म के बारे में बताया गया है कि जो पिछले जन्म में जितनी कुछ आपने कर्म किए होंगे उसी के हिसाब से आपकी आयु भी डिपेंड कर रही होगी। फिर होता है आयुर्वेद के लक्षण। चरक संहिता के अनुसार देखो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। हमारा चरक सूत्र स्थान चरक संहिता में भी आएगा। हितम देखो, हित और अहित, सुख और दुखम आयु अस्तस्य हिताहितम मंच तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। इसका मतलब है देखो 4 प्रकार की आयु बताइए, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ठीक है। और ये 4 प्रकार की आयु बताई गई है। और आयु का देखो फिर क्या बताया है, आयु का मान
और आयु का स्वरूप, आयु का स्वरूप कह रहा है, आयु का मान और आयु का स्वरूप भी आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, बस यही है, कुछ नहीं है, आपको याद रखनी 4 प्रकार की आयु है, हितायु अहितायु। ये क्या होती है पढ़ेंगे डिटेल में अभी। हितायु अहितायु सुखायु दुखमायु 4 प्रकार की आयु होती है। आयु का मान और आयु का स्वरूप को ही कह रहे हैं आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं। देखो, जिसमें हित आयु और अहित आयु का सुख दुख और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित और अहित इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। कुछ नहीं है, आयुर्वेद में हमारा हितायु और इसका स्वरूप मतलब आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया है आयुर्वेद में। फिर हितायु क्या है, हितायु देखो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये बेसिक है। बस मैं आपको हितायु का मतलब समझा देता हूँ। हितायु का मतलब होता है कर्म करो, इसका मतलब नहीं होता, आप उसको ध्यान रखना है, कर्म करना है। कर्म कैसे, अच्छे कर्म करना है। कैसे अच्छे कर्म करना है कि देखो, अपने मन को पवित्र रखना है, दूसरे सबकी हित करना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, दूसरे की धन की इच्छा नहीं करना है, दूसरे की स्त्री के बारे में नहीं सोचना, शांतिपूर्वक होना है, विचार कोई काम करना है अच्छे से करना है, और क्या क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है, और समय से वस्तुओं का दान करना है, शांति रखनी है। ठीक है, ये सब इसमें आपको मिलेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप बोल दें भाई हितायु मतलब जो अच्छा हो, जो अच्छा कार्य करता हो, जो सबके बारे में अच्छा सोचता हो। और इसके विपरीत क्या हो जी, अहितायु। अहितायु जो अच्छा नहीं सोचता हो, दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचता हो, दूसरे के बारे में गंदा सोचता हो, ये हो जाएगी अहितायु।